प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने समाज के गरीबों, मजदूरों एवं कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण किया है। ये मजदूर खुद गंदी बस्तियों में रहते हैं एवं दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हुए भी ये दूसरों को प्रसन्न एवं तरोताजा रखने के लिए अगरबत्तियां बनाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी को प्रसन्नता का वातावरण देने के लिए ये मजदूर न जाने कितनी कष्ट सहते हैं और विकट परिस्थितियों में रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता के रचनाकार हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 नासिरगंज, रोहतास, बिहार में हुआ। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर इन्हें समान अधिकार है। कविता और आलोचनाएं लिखी हैं इन्होंने। कविता संग्रह में मुख्य कृतियां अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, बायसेज, कविता और समय, गोलमेज, कथोपकथन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार आदि सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल जी की प्रसिद्ध रचना है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। लेखक ने अनुभव किया कि कई गलियों को पार करने के बाद, कई नालियों को पार करने के बाद जहां तहां कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, उन ढेरों को पार करने के बाद जहां ये लोग रहते हैं वहां पहुंचते हैं, चारों तरफ बदबू का वातावरण है, इधर उधर दुर्गंध फैली हुई है। उस टोले के अंदर खड़े होने में भी सामान्य व्यक्ति को इतनी परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि बदबू से सर ही फट जाएगा। इतनी भयानक बदबू में रहने के बाद भी, इतनी गंदगी भरे माहौल में रहने के बाद भी खुशबू बनाने का काम करते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इतनी विकट परिस्थितियों में रहने के बाद भी, निरंतर बड़े ही परिश्रम और लगन के बाद वे खुशबू बनाने का काम निरंतर करते रहते हैं। कैसी विकट परिस्थितियां हैं। हम सभी के घरों को महकाने वाली जिस अगरबत्ती को हम अपने घर में, घर के मंदिर में लगाते हैं, उसको बनाने के लिए कितनी भयंकर परिस्थितियों को भी सहन करते हैं ये मजदूर। आगे कवि कहता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाने के बाद भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। वो कहते हैं काम करते करते जिनकी नसें उभर आई हैं, काम करते करते जिनके नाखून घिस गए हैं, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते की तरह नए कोमल कोमल हाथ हैं उनके, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। स्त्रियां, नवयुवतियां हैं जिनके हाथ जूही की डाल की तरह खुशबूदार दिखाई देते हैं। वे भी निरंतर इसी काम में लगी हुई हैं। काम करते करते हाथ पैर गंदे हो गए हैं, कट गए हैं, और इतने कट गए हैं कि उनमें जख्म हो गए हैं, घाव हो गए हैं। हाथ घायल हो जाने के बाद भी निरंतर खुशबू बनाने का काम करते रहते हैं। वे मजदूर कितनी विकट परिस्थितियों में रहते हैं। हमारे घरों में जब खुशबू फैली हुई होती है, बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है। हम किसी अन्य के घर में भी जाएं, वहां अगर खुशबू का माहौल हो तो उसके घर में भी हमें बड़ा आनंद आता है। कल्पना कीजिए, हम किसी के घर में हैं और भयानक बदबू फैली हुई है, वहां कितना ही सम्मान हमें क्यों न मिले, किंतु वहां हमारा रुकने का एक क्षण भी मन न होगा और वहां से निकल जाने का मन करेगा। किंतु अगर किसी के घर में बहुत खुशबू फैली हुई हो, भले ही वहां
सम्मान कम मिले, बहुत अधिक सम्मान न मिले, किंतु फिर भी उस घर में मन प्रसन्नचित्त होगा। लेकिन उस प्रसन्नता का कारण वो खुशबू, जिसे बनाने के लिए न जाने कितनी कष्ट सहते हैं हाथ। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कवि कहता है कि पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां इन्हीं गलियों में बनती हैं। कौन सी गलियों में? गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, उन गलियों में अगरबत्तियां बनती हैं जो बहुत ही गंदे हैं, और जहाँ के लोग जिन्हें हम बहुत गंदा समझते हैं, वे ही बनाते हैं ये अगरबत्तियां। केवड़ा, गुलाब, खस, रात की रानी, न जाने कितनी तरह की खुशबुओं में वे अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। कवि कहता है, भयानक गंदगी का माहौल, कैसी विडंबना है। चारों तरफ गंदगी के बीच में खुशबू बनाने का निर्माण हो रहा है। वे सभी विकट परिस्थितियों को सहन करते हुए भी खुशबू बनाने का काम करते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ध्यान दिलाना चाहता है कि भले ही हमारी नज़र में मजदूर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, किंतु हमारे समाज को बनाने, समाज को सुविधाएं देने और समाज को प्रसन्नचित्त बनाने का कार्य मजदूर ही करता है। धन्यवाद।